दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12 मॉड्यूलर के इलेक्ट्रिक बोर्ड की वायरिंग कैसे करते हैं। जिसमें कि यह एक 12 मॉड्यूलर का बोर्ड है और उसमें हम फिटिंग करने वाले हैं एक 5 पिन सॉकेट जो कि 16 एम्पीयर का है और उसके लिए 16 एम्पीयर का स्विच लगाएंगे और उसके बाद फैन रेगुलेटर, 2 पिन सॉकेट और एक बल्ब के लिए होल्डर रहेगा और एक इंडिकेटर और 3 स्विच जो कि 6 एम्पीयर के हैं। तो हमें इन सभी को बोर्ड में फिटिंग करना है और इनकी वायरिंग करनी है। तो हम इसमें पहले इन सभी को फिटिंग कर लेते हैं। इसमें हम पहले 16 एम्पीयर के सॉकेट को लगाते हैं और इसकी जगह पर आप 6 एम्पीयर का सॉकेट भी लगा सकते हैं आपकी ज़रूरत के अनुसार। 16 एम्पीयर के सॉकेट के लिए 16 एम्पीयर का स्विच ही लगाना होता है। तो हम इसमें स्विच भी लगा लेते हैं। तो इस तरह से हो गया है स्विच फिटिंग। और उसके बाद हम लगा लेते हैं इसमें इंडिकेटर जो कि इसमें इस साइड में लगा लेते हैं और उसके बाद इसमें 2 पिन सॉकेट को लगा लेते हैं इस साइड में। तो इस तरह से 2 पिन सॉकेट लग गया है और 2 पिन सॉकेट के लिए एक स्विच लगाना है जो कि 6 एम्पीयर का स्विच लगाते हैं। तो इस तरह से इसमें फिटिंग हो चुके हैं। और अब हम ऊपर की साइड में एक फैन रेगुलेटर लगा लेते हैं जो कि फैन रेगुलेटर को इस साइड में लगा लेते हैं। और यह होल्डर है जो कि दूसरी साइड में यहाँ पर होल्डर लगा लेते हैं और यहाँ पर 2 स्विच लगा लेते हैं जो कि एक होल्डर के लिए रहेगा और एक फैन रेगुलेटर के लिए रहेगा। तो इस तरह से इसमें सभी फिटिंग हो चुके हैं और इसमें अब हमें वायरिंग करनी है। तो इसमें हम वायरिंग करने के लिए चारों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से एक वायर लगा लेते हैं जो कि फेस का वायर रहेगा, जिसमें कि 2 स्विच ऊपर साइड में है और 2 स्विच नीचे की साइड में है। इसमें कि हमें इस तरह से वायर लेना है और इस तरह से वायर को नाप कर निकाल लेना है। और इस तरह से दोनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से एक साथ जोड़ लेते हैं वायर को। और इसके बाद यहाँ से नाप कर काट लेते हैं और इसमें एक वायर और जोड़ लेते हैं जो कि यहाँ से यहाँ तक जोड़ने के लिए रहेगा। और जो इस वायर का दूसरा सिरा है इसे हम 16 एम्पीयर के स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से इस तरह से जोड़ देते हैं। तो इस तरह से इसमें चारों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से हमने फेस का वायर जोड़ दिया है। और अब हमें इसमें इंडिकेटर में फेस का वायर देना है जो कि इंडिकेटर के दोनों टर्मिनल में से किसी भी एक टर्मिनल में हम जोड़ लेते हैं, जो कि हम यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेते हैं वायर को। तो इस तरह से इसमें इंडिकेटर में इस स्विच से इंडिकेटर तक वायर जोड़ दिया है। और अब हम इसमें 16 एम्पीयर के स्विच से 16 एम्पीयर के सॉकेट में वायर लगा लेते हैं जो कि 16 एम्पीयर के स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से 16 एम्पीयर के सॉकेट में एल साइड टर्मिनल पर लगा लेते हैं जो कि लाइन साइड टर्मिनल होता है जिस पर कि एल लिखा हुआ होता है। तो स्विच के इस टर्मिनल से सॉकेट के इस टर्मिनल तक वायर जोड़ लेते हैं और यहाँ से स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से स्विच के ऊपर टर्मिनल से सॉकेट के एल साइड टर्मिनल तक वायर जोड़ दिया है। और अब हम इसमें स्विच से 2 पिन सॉकेट तक वायर लगा लेते हैं जो कि स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल तक वायर लगा लेते हैं। तो इस तरह से स्विच से सॉकेट तक वायर कनेक्ट हो चुका है। और अब हम इसमें स्विच से फैन रेगुलेटर का वायर लगा लेते हैं, जिसमें फैन रेगुलेटर के दोनों वायर में से एक वायर को स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से लगाना है। तो इस तरह से लग गया है। और इसमें हमें सभी वायर को टाइट ही लगाना है, किसी भी स्क्रू को लूज नहीं रखना है। और अब हम इसमें स्विच से होल्डर का वायर लगा लेते हैं जो कि स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से होल्डर के दोनों टर्मिनल में से किसी भी एक में लगा लेते हैं। तो इस तरह से लग चुका है वायर। तो इस तरह से इसमें स्विच से सॉकेट का वायर, स्विच से फैन रेगुलेटर और स्विच से होल्डर का वायर लग चुका है। और अब हमें इसमें लगाना है न्यूट्रल का वायर, जो कि न्यूट्रल का वायर सभी में डायरेक्ट ही लगता है, पंखे में भी डायरेक्ट ही जाएगा, होल्डर में भी डायरेक्ट ही लगता है। और 2 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट और इंडिकेटर इनमें भी डायरेक्ट ही लगेगा। तो अब हम इसमें न्यूट्रल का वायर लगा लेते हैं जो कि होल्डर के एक टर्मिनल से लगाना है और होल्डर के एक टर्मिनल से इंडिकेटर के एक टर्मिनल तक और इंडिकेटर के टर्मिनल से 2 पिन सॉकेट के टर्मिनल तक और 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल से 5 पिन सॉकेट का जो कि 16 एम्पीयर का सॉकेट है इसके न्यूट्रल टर्मिनल पे लगाना है। तो इस तरह से वायर लेना है। ऐसे वायर के एक सिरे को होल्डर के टर्मिनल में लगाना है
और इस वायर के दूसरे सिरे को लगाना है हमें इंडिकेटर के एक टर्मिनल तक, और यहाँ से 2 पिन सॉकेट के लिए लगाना है। तो हम इसमें वायर और जोड़ लेते हैं। इंडिकेटर के टर्मिनल में लगा लेते हैं इस तरह से, और इस वायर के दूसरे सिरे को 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल में लगाना है और यहाँ से 16 एम्पीयर के सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल तक ले जाना है। तो एक वायर और जोड़ लेते हैं इसमें, इस तरह से जॉइंट करके इसमें जोड़ लेते हैं, और इस वायर के दूसरे सिरे को हमें लगाना है 5 पिन सॉकेट के 16 एम्पीयर सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल से। तो इस तरह से सभी में न्यूट्रल का वायर कनेक्ट हो चुका है, जो कि डायरेक्ट ही कनेक्ट होता है। और पंखे में भी न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट ही जाता है, जो कि मेन सप्लाई से डायरेक्ट जोड़ना होता है, और फेज का वायर फैन रेगुलेटर से जोड़ना होता है। तो इस तरह से इसमें वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है फेज़ और न्यूट्रल की। और अब हमें इसमें मेन सप्लाई का फेज़ और न्यूट्रल जोड़ना है, जो कि फेज़ का वायर 16 एम्पीयर के स्विच के नीचे वाला टर्मिनल से जोड़ना है, और न्यूट्रल का वायर जो कि 16 एम्पीयर के सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल से जोड़ना है डायरेक्ट ही। जो कि हम इसमें फेज़ का वायर जोड़ लेते हैं और इसे चलाकर देख लेते हैं। तो इसमें ये दोनों ही वायर है, जिनमें ब्लैक वायर न्यूट्रल का है और रेड वायर फेज का है। न्यूट्रल वायर को लगाते हैं सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल से, और इसमें रेड वायर को लगाते हैं स्विच के नीचे वाला टर्मिनल से। तो इस तरह से कनेक्ट हो चुका है फेज और न्यूट्रल का वायर, और अब हम इसे ऑन करके देख लेते हैं। तो इसमें सप्लाई चालू हो चुकी है। तो इसमें हम 5 पिन सॉकेट को चेक कर लेते हैं। इसमें टेस्टर जल रहा है अभी। 5 पिन सॉकेट में राइट साइड में टेस्टर चलना चाहिए। यदि राइट साइड वाले टर्मिनल में टेस्टर जल रहा है तो हमारा वायरिंग सही है। और 2 पिन सॉकेट में भी देख लेते हैं, इस तरह से टेस्टर जल रहा है, और न्यूट्रल साइड में नहीं जल रहा है। होल्डर में देख लेते हैं बल्ब को लगाकर। और पंखे को लगाया नहीं है, नहीं तो पंखे को चलाकर देखना होता है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक बोर्ड की वायरिंग आसानी से कर सकते हैं। और इसमें भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।